कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा फैट खाता है तो माँ कहती है फैट मत खा नहीं तो बॉडी में फैट आ जाएगा। अगर गब्बर सिंह से ज्यादा किसी का खौफ है दुनिया में तो वह फैट का है। क्या आप अपने फैट या वेट को लेकर कॉन्शियस है? क्या आप मानते हैं कि फैट खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। इस वीडियो में मैं फैट को लेकर काफी मिथ बस्ट करूंगा, जैसे कि फैट खाना हेल्दी है कि नहीं, क्या फैट खाने से हम मोटे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए शुरू करते हैं केबीएच खेल के। कौन बनेगा हेल्थपति? फैट खाना हमारे सेहत के लिए खराब है, सही या गलत? अगर जनरल पॉपुलेशन से पूछे तो लगभग सभी लोगों का जवाब सही होगा, बट यह आंसर गलत है। फैट खाना हमारे हेल्थ के लिए काफी सेहतमंद है। बिना फैट के ह्यूमन बॉडी काम ही नहीं कर सकती है। चलिए फैट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। फैट हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। बॉडी को विटामिन ए, डी, ई, के एब्जॉर्ब करने के लिए फैट चाहिए होता है। अगर आपके डाइट में फैट की कमी है तो आप डेफिनेटली इन विटामिन में डेफिशिएंट रहेंगे। फैट हमारे सेल मेम्ब्रेन्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फैट हमारे बॉडी में हार्मोन्स प्रोडक्शन में इंटीग्रल रोल प्ले करता है। बिना सफिशिएंट फैट के हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो फैट डाइट में आप कॉन्स्टिपेशन से सफर कर सकते हैं, क्योंकि फैट कोलोन में स्टूल पास करने में हेल्प करता है। हमारा दिमाग 60% फैट से बना है। लो फैट डाइट में आप लिटरली अपना दिमाग लूज कर रहे हैं। क्या यह कहना गलत होगा कि कम फैट खाने वालों का दिमाग कम होता है? आप ही डिसाइड करें। दुनिया में मेडिटेरेनियन डाइट सबसे हेल्दी डाइट में काउंट होता है और इस डाइट में फैट कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है। उनके टोटल कैलोरीज का 40% कैलोरीज सिर्फ फैट से आता है। इसका मतलब एक एवरेज 2000 कैलोरी डाइट में एक इंसान डेली 89 ग्राम फैट खा रहा है। तो यह तो क्लियर है कि फैट अनहेल्दी नहीं है। अगर फैट खाना हेल्दी है तो हमें बचपन से क्यों बताया गया कि फैट खराब है? यह जानने के लिए हमें 1953 में जाना होगा। एंसेल कीज नामक एक साइंटिस्ट ने एंटी फैट मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि जिन 6 कंट्रीज में फैट कंजम्पशन हाई था, उस कंट्रीज में हार्ट डिजीजेस ज्यादा थे। इस पेपर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। दुनिया का नंबर 1 एनिमी फैट बन गया और पूरी दुनिया में फैट का कंजम्पशन ड्रास्टिकली कम होने लगा। पिछले 50 साल में हमारे डेली कैलोरी कंजम्पशन में फैट का कंट्रीब्यूशन 25% से कम हो गया और सैचुरेटेड फैट, जिसे सबसे बुरा फैट माना जाता है, उसका कंजम्पशन तो और कम हो गया। अगर विलेन फैट होता तो दुनिया को हेल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। डॉक्टर मार्क हाइमन ऑफ ईट फैट गेट थिन के ऑथर बताते हैं कि यूएसए में इसी पीरियड में ओबेसिटी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 10 टाइम्स, यह कोई मजाक नहीं है। डायबिटीज प्रॉब्लम 7 गुना बढ़ गई है। इंडिया का सिचुएशन भी काफी सिमिलर है। दुनिया को हेल्दी करने के बजाय एंटी फैट मूवमेंट ने जैसे दुनिया में कहर बरसा दिया। चलिए एंसेल कीज के रिसर्च पेपर को एनालाइज करते हैं। उनके पास 22 कंट्रीज का डेटा था, बट उन्होंने चेरी पिक कर सिर्फ 6 कंट्रीज के डेटा को पब्लिश किया, जो कि उनके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। उन्होंने स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे कंट्रीज के डेटा को ओमिट कर दिया, जहां फैट कंजम्पशन हाई था और वहां के लोग काफी हेल्दी थे। दिस इज द पुअरेस्ट काइंड ऑफ रिसर्च। फिर उन्होंने 12,770 लोगों को फॉलो किया, पर डाइट इनटेक सिर्फ 499 लोगों का इवैल्यूएट किया, जो कि सिर्फ 3.9% है। इतने पुअरली डन रिसर्च को वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनके रिसर्च को काफी लोगों ने डिटेल्ड में खारिज किया, जैसे कि नीना टेकोल्स इन हर बुक द बिग फैट सरप्राइज। इटालियन रिसर्चर एलेजेंड्रो मेनोटी ने कीज के कंट्रीज को फिर से स्टडी किया और पाया कि फैट विलेन नहीं था, विलेन था एनी गेसेस?
शुगर। हाँ, गुनाह शुगर ने किया और सजा मिली फैट को। पर वेट करिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। एंसेल कीज ने खुद एक सब्सीक्वेंट पेपर पब्लिश किया 1984 में और उन्होंने माना कि वह गलत थे और नए रिसर्च में उन्होंने सैचुरेटेड फैट और हार्ट डिजीज में कोई लिंक नहीं पाया। पर तब तक दुनिया उनके ओरिजिनल पेपर को गीता, बाइबल, कुरान मान चुकी थी और खुद कीज के बोलने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी। हम इंसान काफी विचित्र प्राणी हैं। क्या यह सब सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसक जाती है? मैं जब जब यह पढ़ता हूं तो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं कि ये गलत इंफॉर्मेशन को इतना पॉपुलर कैसे बनाया गया। एक दो रिसर्चर नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर फैट को क्लीन चिट दे रहे हैं। इसी टॉपिक में मैं 1 घंटे बात कर सकता हूं, बट हमें और KBH भी तो खेलना है। कंप्यूटर जी, आज का दूसरा क्वेश्चन प्रस्तुत करें। हमें फैट कम खाना चाहिए अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं, हाँ या ना? अब आप स्मार्ट हो गए होंगे। ऐसे तो आपका आंसर हाँ होना चाहिए, लेकिन आपको पता चल गया है कि कहानी में ट्विस्ट है, तो आपने आंसर बदल दिया होगा। कोई बात नहीं। फैट में 9 कैलोरीज पर ग्राम होता है, कार्ब प्रोटीन में सिर्फ 4 कैलोरीज पर ग्राम। तो फैट ज्यादा कैलोरी डेंस हुआ। और यह तो कॉमन सेंस की बात लगती है कि बॉडी से फैट कम करना है तो डाइट में फैट कम खाना चाहिए, राइट? लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। आपको अगर अपने बाल मजबूत करने हैं तो क्या बाल खाने से कुछ फायदा होगा? आपको लगेगा कि मैं कैसी फालतू बातें कर रहा हूं, पर वैसे ही यह धारणा भी गलत है कि फैट खाने से ही फैट बढ़ता है। डॉक्टर मेंडल कहते हैं कि जो हम डाइटरी फैट खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम लिपिड है, और जो हमारे बॉडी में फैट होता है उसका साइंटिफिक नेम एडिपोज टिश्यू है। दोनों अलग चीजें हैं और दोनों को फैट भुलाना ही सबसे बड़ी गलती है। एक्सेस डाइटरी फैट बॉडी में फैट जैसे स्टोर हो सकता है, पर वैसे ही एक्सेस कार्ब भी फैट जैसे स्टोर हो सकता है। इस प्रोसेस को लाइपोजेनेसिस कहते हैं, और आपके बॉडी में जितना फैट स्टोर्ड है उसमें कार्ब का ज्यादा रोल है। यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि फैट भी कभी कार्ब थी। मैक्सिमम बॉडी फैट के पूर्वज कार्ब है, ना कि फैट। डॉक्टर वॉल्टर विलेट ऑफ द हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कहते हैं कि हमारे डाइट फैट और बॉडी फैट में कोई खास कनेक्शन नहीं है और फैट रिड्यूस करना सही सल्यूशन नहीं है। डॉक्टर मार्क हाइमन अपनी बुक ईट फैट गेट थिन में लिखते हैं, अगर आपके डाइट में फैट कंजम्पशन ज्यादा है तो सेम कैलोरी डाइट में आप 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं डेली। इसका मतलब आप एक साल में 10 पाउंड या लगभग 4.5 kg वेट कम कर सकते हैं ज्यादा फैट खा के। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत से कारण होते हैं। पहला, फैट हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। दूसरा, फैट से आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन लगभग ना के बराबर होता है। इंसुलिन हार्मोन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। एज अ रिजल्ट आपका वेट नहीं बढ़ता है। इसके विपरीत कार्ब आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है और बॉडी को फैट स्टोरेज मोड में ले जाता है। तीसरा, अगर आपके डाइट में फैट ज्यादा है तो आपके दिमाग में हंगर और क्रेविंग सेंटर्स शट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि फैट ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है और फैट को डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। आपने कभी कीटो डाइट के बारे में सुना होगा। कीटो डाइट बेसिकली हाई फैट डाइट है। इसमें 70 to 80% कैलोरीज फैट से आता है, 10 to 20% प्रोटीन से और 5 to 10% कार्ब से। दुनिया भर में लाखों लोग इसको फॉलो करते हैं। बहुत सालों तक मैंने इस डाइट को एक फैड माना, क्योंकि मैं नहीं मानता था कि हाई फैट डाइट हेल्दी हो सकता है। लेकिन सिर्फ नॉर्मल पब्लिक नहीं, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स और जिसे मैं अपना रोल मॉडल मानता हूं वह भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो मैंने इसके बारे में और स्टडी किया और खुद भी फॉलो किया, और कीटो डाइट में मैंने डबल पेस से वेट लॉस किया। इस डाइट के काफ़ी बेनिफिट्स हैं।
बट सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ दिन तो विल पावर से आप इसे फॉलो कर सकते हैं, बट कितने दिन तक? इस डाइट में आप फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, ना ही राइस, ना ही रोटी, ना ही डोसा, इडली और ना ही दाल, ना स्प्राउट्स। इस डाइट को मैक्सिमम लोग शॉर्ट टर्म में ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कीटो डाइट प्रूफ करता है कि हाई फैट डाइट में वेट लॉस ज्यादा स्पीड से होता है। हमें कीटो डाइट जितना फैट खाने की जरूरत नहीं है, बट हम मिड पाथ तो फॉलो कर सकते हैं। 75% नहीं, बट फैट हमारे डाइट में 30 to 40% ऑफ कैलोरी कंजम्पशन हो सकता है। इसका मतलब 50 ग्राम से 80 ग्राम फैट। लेकिन आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कि अगर आप फैट कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको कार्ब कंजम्पशन कम करना होगा। मान लीजिए पहले आप 3 रोटी खाते थे बिना तेल और घी लगाए, जो कि बहुत हेल्दी नहीं हुआ। गुड न्यूज यह है कि आप अपने रोटी में घी लगा सकते हैं, जिससे खाने का टेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको 3 रोटी के बजाय 2 रोटी खाना होगा, या फिर आपको रोटी का साइज कम करना होगा, नहीं तो आपका वेट डेफिनेटली बढ़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इजी नहीं है। हमें खाने में वॉल्यूम चाहिए होता है। राइस रोटी हमें खाने में वॉल्यूम देती है, पर घी नहीं। लेकिन कुछ भी चेंज करने में टाइम लगता है। कुछ समय में आपका ब्रेन इस न्यू चेंज को नया नॉर्मल मानने लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब फैट हेल्दी नहीं होते हैं। ओनली गुड फैट्स आपके वेट के लिए अच्छा है, ना कि फ्राइड फूड्स, कुकीज, केक्स। अगर कोई छोले भटूरे खाता है और एक्सपेक्ट करता है कि उसका वेट कम हो जाए, तो भगवान उसकी मदद करे। हेल्दी फैट के अच्छे सोर्सेस क्या है? नट्स मेरा फेवरेट है। मैं बचपन से हमेशा सुबह उठकर आलमंड्स खाता आया हूं। आलमंड्स में 80% कैलोरीज फैट से आता है। थैंकफुली हाई फैट के बावजूद ड्राई फ्रूट्स को कभी भी अनहेल्दी नहीं माना गया। हम हर दिन हैंडफुल नट्स खा सकते हैं, सिर्फ आलमंड्स नहीं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स। आज के दिन मेरा सेकंड फेवरेट है एवोकाडो, जिसे बटर फ्रूट भी कहा जाता है। इसमें भी 80% कैलोरीज फैट से आता है। मैं इससे गुआकामोले बनाकर सुबह ब्रेकफास्ट में एग्स के साथ खाना पसंद करता हूं। बट यह फूड हर जगह अवेलेबल नहीं है और थोड़ा महंगा भी है। गुड सोर्सेज ऑफ ऑयल जैसे कि घी, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मेरे घर में रिफाइंड ऑयल या स्लो पॉइजन नहीं आता है, और आपको भी कभी रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पर और जानने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। होल एग्स भी गुड सोर्सेज ऑफ फैट है। सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स भी वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फैट है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फैटी फिश काफ़ी हेल्दी होता है। वेजिटेरियंस के लिए पनीर एक अच्छा सोर्स ऑफ फैट है। बटर और चीज़ भी गुड सोर्सेज ऑफ फैट है। और फाइनली डार्क चॉकलेट, जिसमें शुगर कंटेंट कम हो। बहुत सारे फूड जिसे आप गिल्ट के साथ खा रहे थे, अब आप उसे गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं और मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। हम जब डाइट में फैट कम करते हैं तो जनरली हम कार्ब और शुगर की कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं, और मेन कल्प्रिट अनहेल्दी कार्ब है। मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ फैट ही खाएं और कार्ब नहीं खाएं। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ ज़्यादा फैट का कंजम्पशन कर सकते हैं और कुछ कार्ब का कंजम्पशन कम करने की भी ज़रूरत है। बैलेंस इज की। मैं कभी भी एक्सट्रीम डाइट में बिलीव नहीं करता हूं, बट आज के दिन मैक्सिमम लोगों के डाइट में बैलेंस हिला हुआ है। हम बहुत ज़्यादा कार्ब खा रहे हैं और बहुत ही कम हेल्दी फैट। हम फैट तो खा रहे हैं, लेकिन अनहेल्दी फैट जैसे कि फ्राइड फूड्स, चिप्स, रिफाइंड ऑयल्स, हमें इसे चेंज करना होगा। मैं आपको 5 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताता हूं जो आप आज से फॉलो कर सकते हैं। हर दिन कुछ सीड्स एंड नट्स अपने डाइट में ऐड करें। एक मुट्ठी भर सीड्स एंड नट्स आप डेली खा सकते हैं। अगर आप कोकोनट वाटर पीते हैं तो मलाई खाना कभी ना भूलें। इसलिए नहीं क्योंकि वह फ्री है, बट बिकॉज मलाई गुड सोर्स ऑफ फैट है। नारियल पानी में 10 ग्राम शुगर होता है, जिसे मलाई का फैट बैलेंस कर देता है। आप रोटी राइस में घी डाल सकते हैं, बट रोटी और राइस का कंजम्पशन कम करना होगा। अगर आप इडली डोसा खाते हैं तो कोकोनट चटनी का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि कोकोनट चटनी हेल्दी है और वह आपके मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देगा और आपके शुगर और इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी नहीं बढ़ाएगा। आपको हर दिन सैलेड खाना चाहिए और आप अपने सैलेड में 1 to 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल में मूफा फैट सबसे ज़्यादा होता है
और यह आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ कर सकते तो तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। क्या सीखा आपने आज के वीडियो में? फैट को फालतू का बदनाम किया गया। फैट हेल्दी है अगर आप हेल्दी फैट खाते हैं। आपके वेट बढ़ाने में फैट से ज़्यादा कार्ब का रोल है। आपको हेल्दी फैट अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, ना कि अनहेल्दी फैट। हमें साथ ही साथ कार्ब का कंजम्पशन भी कम करना चाहिए। क्या आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा? क्या आपके फ्रेंड्स, फैमिली इस इंफॉर्मेशन से कुछ सीखेंगे? इफ़ यस, प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।